हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बात करने वाली हूँ रक्षित के बारे में, जो इनोसेंट दिखा है पर वो असल में है नहीं। जिस तरह हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर नहीं होते, सेम वो वैसा ही है। 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಮುಗ್ದಿದೆ, ಏನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗ್ದಿದೆ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ कार तಕೊಂಡು बा बेंगलुरु. मैंने इस ऑडियो को अच्छे से चेक कर लिया है। ये ऑडियो कन्नड़ लैंग्वेज में है और इसमें जो भी बातें हो रही हैं वो काफी सीरियस एंड इमोशनल है। ये कोई सीक्रेट रिकॉर्डिंग नहीं है। एक्चुअल में 8 साल पुराना इंटरव्यू था जो अब सडनली सरफेस हुआ है, खास करके रश्मिका की विजय देवरकोंडा से शादी के बाद। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुमन मंदाना एक कन्नड़ न्यूज चैनल के जर्नलिस्ट महेश देवी शेट्टी से बात कर रही थी। ऑडियो में रक्षित शेट्टी एंड उनकी फैमिली की बात हो रही है। सुमन मंदाना ने बताया कि एंगेजमेंट के बाद से ही दोनों फैमिली में कलेश होना शुरू हो गया था, तो रक्षित ने उन्हें सपोर्ट करने की बजाय अपनी फैमिली का साथ दिया। ऑडियो में वो काफी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। ब्रेकअप के रियल रीजन डिस्कस कर रही है। उन्होंने पहला रीजन बताया कंपैटिबिलिटी इशू। रश्मिका और रक्षित के बीच अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी थी। दोनों के लाइफस्टाइल और सोच बिल्कुल मैच नहीं होती थी। सेकेंड इज, रक्षित की फैमिली चाहती थी कि रश्मिका शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दे। रश्मिका उस वक्त अपने करियर के पीक पर थी और वो ये सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती थी। सुमन जी ने बोला, इन सब कंट्रोवर्सी की वजह से उनकी फैमिली की मेंटल पीस पूरी तरह से खत्म हो गई थी। वो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती थी। उन्हें लगा कि ये एंगेजमेंट तोड़ना ही सही डिसीजन है। ऑडियो में वो बोल रहे हैं कि एक बार रात के 2 बजे रक्षित और उनके मैनेजर ने हैदराबाद में शूटिंग कर रही रश्मिका को कॉल किया और फोर्स किया कि वो तुरंत बेंगलोर आए उनसे मिलने के लिए। सुमन जी का पॉइंट था कि इतनी रात को मेरी बेटी रोड पे कैसे आएगी, कुछ हो गया तो तुम तो खुशी खुशी दूसरी लड़की ढूंढ लोगे। रश्मिका की सेफ्टी की टेंशन ही नहीं है। भाई कैसा आदमी था, रात में कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, भूत अलग से पीछे पड़ेंगे। रक्षित की फैमिली चाहती थी सुमन जी उनसे माफी मांगे किसी पुरानी बहस के लिए। सुमन जी को यहाँ पर रक्षित का सपोर्ट चाहिए था। रक्षित अपनी फैमिली को समझाए कि सुमन जी की कोई गलती नहीं है, पर रक्षित चुप रहे। इसलिए सुमन जी ने इस ऑडियो में बोला है कि व्हाई शुड आई से सॉरी फॉर नो रीजन। जब गीता गोविंदन का किसिंग सीन लीक हुआ तो रक्षित ने राज पर प्रेशर डाला कि वो ट्वीट करे कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही है। एंड जब फाइनली ब्रेकअप हुआ तो राज को विलन बना दिया गया। सुमन जी को दुख था कि रक्षित ने उस वक्त तो खुलकर सपोर्ट नहीं किया, ट्रोल्स को नहीं रोका। रक्षित ने विक्टिम कार्ड बनकर रैश को अकेले छोड़ दिया ट्रोल होने के लिए, जबकि ब्रेकअप का डिसीजन दोनों फैमिली ने मिलकर लिया था। सुमन जी ने भी यह ऑडियो में बोला है, अच्छा हुआ मेरी बेटी का ब्रेकअप हो गया, मेरी बेटी की लाइफ बच गई। सुमन जी के अकॉर्डिंग रक्षित के इनोसेंट इमेज के पीछे काफी कंट्रोल करने वाली पर्सनैलिटी थी। सही पकड़े हो आंटी जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। उनकी मम्मी ने बताया कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए यहाँ कह दी थी, भले ही रश्मिका सिर्फ 21 साल की थी और वो एक्टर 35 साल का, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पर उनके घर में तमाशा खड़ा कर देता था। बाहर घर के तमाशा खड़े करने के लिए आ जाता था और हमेशा रश्मिका को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। ऐसा लगता था कि वो रैश की कामयाबी और बड़े एक्टर के साथ उसका काम करना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। किसिंग सीन वायरल होने के बाद रक्षित का बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया था। शी क्लेम रक्षित चाहता था कि वो एक्टिंग छोड़ दे, उससे शादी कर ले और घर पर रहे बर्तन धोने के लिए। सही में लड़कियां जब प्यार में होती है ना, लूला लंगड़ा काड़ा बूढ़ा कुछ नहीं देखती हैं। रश्मिका की शादी के 2 दिन बाद उसने अपने फेसबुक पर कवर पेज चार्ली मूवी के साथ अपडेट किया। ये जानते हुए भी रश्मिका को कुत्ते के साथ कंपेयर करके ट्रोल किया जा रहा है। उसकी कवर अपडेट की टाइमिंग थोड़ी सस्पिशियस है। ये बंदा उतना इनोसेंट नहीं है जितना प्रिटेंड करता है। ये बंदा विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है, जैसे औरतें वुमन कार्ड नहीं खेलती हैं। भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि उसकी एक्स हर तरह से उससे ज्यादा सक्सेसफुल है। उसकी शादी भी हो गई है। जब तक ये रोना धोना करेगा ना, तब तक उसके 4 बच्चे भी हो जाएंगे। He directly not saying anything, he always drop these hints। एंड उसके बेरोजगार फैंस में ये मान लेते हैं कि वो डिप्रेस है। डिप्रेस बंदा दिखाता नहीं कि वो डिप्रेस है। 4 लोगों के बीच ना हंसता खेलता रहेगा। रोना धोना वो कमरे की 4 दीवारी में ही करेगा। He struck with flop movies and uploading
sad Facebook cover photos to gain attention from his brain rot followers and ये वही followers थे जो रश्मिका को जाके harass करते हैं। I refuse to believe this। रक्षित वो single for 10 years। जाहिर सी बात है वो मजे में है, बस पब्लिक से छुपा कर रखता है। You should see his interview जहाँ वो रुक्मणी और चात्रा के साथ full on flirting enjoy कर रहा था। जैसे ही मूवी प्रमोशन खत्म हुई वो फिर से देवदास बन गया। He is too much red flag। रक्षित ने डबल एस मूवी में रुक्मणी को किस कर सका एंड उसे और उसकी मदर को इससे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं है। इवन उसने वास्तु प्रकारा में ईशानी को भी किस किया था और तब भी ये सब ठीक था। रश्मिका ने एनिमल मूवी में रणवीर को किस किया था। अगर विजय इनसिक्योर होता तो इंडस्ट्री छोड़ने के लिए कहता, पर वो इनसिक्योर नहीं था क्योंकि उसे रश्मिका पर भरोसा था। एंड आई एम श्योर कि विजय की मोम ने रश्मिका की माँ से माफी मांगने के लिए नहीं बोली होगी। इससे पता चलता है कि रक्षित एंड हिज फैमिली वाज द कल्प्रिट इन ऑल दिस। बात ये नहीं है कि किसने किसको किस किया था, बात ये है कि किसका ट्रस्ट जेन्युइन है। अकॉर्डिंग टू रूमर्स एक पोस्ट पर रश्मिका ने लाइक किया था जो पोस्ट रैश के फेवर में थे। रक्षित उससे इतना चिढ़ गया था कि उसने कॉपीराइट क्लेम दे दिया। हाय मेरी वीडियो पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। शुरू से ही बहुत ज्यादा इनसिक्योर था। इस बात पर एक यूजर ने कंफर्म किया है कि उसका फ्रेंड CCL सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में खेलता है और दर्शन के भाई के क्लोज हो गया था, इसलिए वो काफी पार्टी में जाता था जहाँ पर रक्षित से मिला और उसने रक्षित के बिहेवियर को नोटिस किया जो कि उसके इनसिक्योर और एरोगेंट बिहेवियर को दिखाता है। वो अपने से ऊपर वाले के आगे सर झुकाता है एंड अपने से नीचे वाले को पैरे तले कुचलता है जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं होता है। ही इज ऑल्सो इन लॉट ऑफ डेब्ट, इसलिए वो गायब रहता है। ही आस्क्ड फॉर हर मॉम, आई मीन रैश की मॉम से घर बसाने के लिए पैसे भी मांगे थे। जब उससे पूछा गया कि वो ये पैसे किस लिए चाहिए तो उसने बोला कि रैश और उसके खुद के लिए, उनके फ्यूचर के लिए घर बसा रहा है। अब सब बोल रहे हैं रक्षित का वेट करो, वो कुछ तो बोलेगा। जब रैश की धजिया उड़ाने में लगे थे तब तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया था क्या? तब तो कोई प्रूफ नहीं चाहिए था। लड़की ने अपने लाइफ का डिसीजन क्या ले लिया, पूरा इंटरनेट उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया। इतना हेड मिलने के बाद उस बंदे की बुराई नहीं की। सच ए क्वीन बिहेवियर। रक्षित ने ब्रेकअप के कुछ महीने बाद वीडियो बनाई थी जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। रैश को टारगेट ना करे और लोगों को बताया कि ये म्यूचुअल डिसीजन था। थैंक्स फॉर नथिंग। अपने फॉलोअर्स को लड़की हरेस कराना ताकि खुद बेचारा दिखे। बट सीन इज रश्मिका इज विनिंग एट लाइफ और ये अभी भी 2017 में अटका हुआ है। कुछ ऑडियंस एंड टॉक्सिक लोग सारी फसाद की जड़ है। वो सच एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, औरत को गाली देते हैं एंड अपने सो कॉल्ड बोक आंख बंद करके फॉलो करते हैं। रक्षित एंड रैश का के बॉर्डर लाइन ग्रूमिंग जैसा है। वो तैयार नहीं थी इसलिए उसने मना कर दिया था, शादी नहीं की। शी चोज हरसेल्फ। कुछ फैंस उसे ऐसे बिहेव करते हैं कि उसने कोई पाप कर दिया एंड बहुत ज्यादा हेट किया। कहते हैं कि वो अपने रूट्स भूल गई हैं। जब तुम्हारी रूट्स तुम्हें वर्बली अब्यूज करे, पब्लिकली ह्यूमिलेट करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बोलना ही तो बेटर है। ऐसे टॉक्सिक रूट्स किसको चाहिए? तुम्हें चाहिए क्या? अगर उस बंदे में थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो वो अपने फैंस को तुरंत क्लियर कर देता, पर नहीं। उसे तो विक्टिम कार्ड खेलने में मजा आता है। लोग अभी भी पुरानी बात पर रो रहे हैं। इमेजिन बीइंग दैट ऑब्सेस विद योर एक्स। रेंट फ्री रह रही है उसके दिमाग में। अकॉर्डिंग टू सोर्स रक्षित अब कर्जे में है। उसने अपना घर एंड ऑफिस भी बेच दिया है। उसका परमवार स्टूडियो भी बंद है। उसकी किरिक पार्टी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। उसने GBSM से भी काफी अच्छे पैसे कमाए थे क्योंकि वो उसमें पार्टनर था। रक्षित की नेक्स्ट मूवी अवानी श्रीमन नारायण बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। पुष्कर ने तो उस पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था। जो भी मूवी उसने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए प्रोड्यूस की थी जैसे इब्बानी, बैचलर पार्टी, भीमसेना, वो सब फ्लॉप थी। सप्ता सागर दाची इलो भी फ्लॉप थी पर क्रिटिक्स को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। माफ करना अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो। SSC के सेकेंड पार्ट ने भी कोई बिजनेस नहीं किया था। चार्ली 777 वन ऑफ द माई फेव मूवी को 5 साल तक बहुत बड़े लेवल पर बनाया गया था। जब उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर इसकी मार्केटिंग एंड प्रमोशन सही से नहीं हुई तो ये बुरी तरह पिट सकती है, तो उन्होंने प्रमोशन में बहुत ज्यादा पैसे लगाया था। इससे उन्हें इन्वेस्टमेंट का लगभग 70% ही वापस मिला। बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ ये एवरेज हिट थी। रक्षित की टीम नंबर्स बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए जानी जाती है। रश्मिका को इतना हिट क्यों मिलता है कन्नड़ इंडस्ट्री से? रैश ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उसे कन्नड़ ठीक से नहीं आती है, मगर इस आर्टिकल
की हेडलाइन ऐसे छप गई जैसे रैश ने कन्नड़ का अपमान किया हो, जो कि सच नहीं था। इसके बाद कुछ लोग ऑनलाइन उसे स्लट शेम करने लगे। ये वही लोग हैं जो अक्सर बोलते हैं हेनु थाई समाना, औरत माँ के बराबर होती है। फैंस को लगा कि एक कन्नड़ बोर्न एक्ट्रेस अपनी ही मातृभाषा को नेग्लेक्ट कर रही है। जब उन्होंने तेलुगु फिल्म जैसे पुष्पा में ज्यादा सक्सेस देखी तो हेटर्स ने उसे वॉनाबी तेलुगु गर्ल कहना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तब हुई जब रैश ने एक इंटरव्यू में अपनी पहली फिल्म किरिक पार्टी के बारे में बात ही नहीं की। किरिक पार्टी के प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने की जगह वो हवा में हैंड जेस्चर बना लिया। लोगों को लगा कि ये ऋषभ शेट्टी एंड रक्षित शेट्टी की इंसल्ट है, जिन्होंने उसे ब्रेक दिया है। कंतारा मूवी के टाइम रैश ने एक इंटरव्यू में बोला है कि उन्होंने अभी तक वो मूवी देखी नहीं है। कर्नाटक के ऑडियंस को लगा कि वो जानबूझकर अपने पुराने कलीग को इग्नोर कर रही है, जिस वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें बैन करने की मांग भी उठी थी। बाद में क्लैरिफाई किया कि वो बहुत ज्यादा बिजी, पर उन्हें मूवी पसंद आई। कुछ रूमर्स ये भी था कि रक्षित इज नॉट रश्मि का फर्स्ट बॉयफ्रेंड। उसने एक लड़के को सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए यूज एंड काम मिलने के बाद उसे डंप कर दिया। वो रक्षित के साथ वो बहुत ज्यादा टची थी, उसके आसपास ही रहती थी और उस गीता गोविंद के डायरेक्टर परशुराम रैश को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना ही उन्हें फॉलो करते हैं, भले ही वो फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी हिट रही हो। रैश ने मूवी करने से पहले रिजेक्ट कर दी थी। उसने इसे तब एक्सेप्ट किया जब उसे दोबारा ऑफर मिला, वो भी तब जब अर्जुन रेड्डी पहले ही दिन हिट हो गई थी। डायरेक्टर को रश्मिका का बिहेवियर और मूवी सेट पर विजय के साथ उसका अफेयर बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सच है कि गीता गोविंदन के सेट पर उसका विजय के साथ अफेयर। अब सब त्रिशा से हेट कर रहे हैं, रश्मिका ने ऐसा किया तो वो विक्टिम कैसे बन गई। अगर रश्मिका पुष्पा मूवी में नहीं होती तो विजय उसे डंप कर देता। रैश को पुष्पा इसलिए मिली क्योंकि अल्लू अर्जुन विजय की गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करना चाहता। रूमर्स ये भी है कि अल्लू अर्जुन साइकोलॉजिकल परवर्ट है। ही हेटेड विजय गेटिंग मोर अटेंशन। रूमर्स ये भी था कि रैश ने वेणुस्वामी के साथ मिलकर काला जादू भी किया था। वेणुस्वामी खुद काफी कंट्रोवर्शियल है। वो सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ, शादी, डिवोर्स पर प्रेडिक्शन करते हैं। कुछ पुरानी फोटोज एंड वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें रैश का उनके साथ एक स्पेशल पूजा या रिचुअल करते हुए दिखाया गया था। रैश और उनकी टीम ने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो काला जादू करते हैं। इंडिया में स्टार ऐसे लोगों के पास जाते हैं। हेटर इस बात को ब्लैक मैजिक का नाम देकर ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक योरसेल्फ।